सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना लास्ट चैप्टर जो कि है स्ट्रिंग। इससे पहले हम लोगों ने एरे पूरा कवर कर लिया है। एरे के जो क्वेश्चंस हैं उसके वीडियोस भी आगे आएंगे। अभी हम लोग स्ट्रिंग पर फोकस कर रहे हैं। स्ट्रिंग के बेसिक्स और यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक एरे नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके एरे देख सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। सो स्ट्रिंग इज़ अ data type which is used to store text और sentences. So text और sentences, names, ये सब चीज़ें स्टोर करने के लिए string का यूज होता है. So in Java string are represented as objects of string classes जो कि java.lang पैकेज के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो string के बारे में बेसिक जानकारी है। उसके बाद हम देखते हैं सीधा कि string बनाएंगे कैसे। So string क्रिएट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे स्ट्रिंग st इक्वल टू जाओ, सबसे पहले आपको स्ट्रिंग लिखना है। उसके बाद आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना है, कुछ भी आप दे सकते हैं जो भी वैलिड जावा आइडेंटिफायर हो। उसके बाद आपको फिर वैल्यू डाल देनी है जो कि डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ पर नहीं है डबल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर किए दे रहे हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग चैनल इक्वल टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कुछ स्ट्रिंग्स हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है मेथड। सो मेथड जावा में स्ट्रिंग में मेथड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेथड्स की हेल्प से ही बहुत सारे सारे प्रोग्राम्स में मेथड का यूज जरूर होगा। तो सबसे पहला जो है वो है ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है? रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग। सो किसी स्ट्रिंग में अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस पहले से दिए हुए हैं और आपको हटाना है तो आप ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग एस है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये कुछ आगे स्पेस है और कुछ पीछे भी स्पेस है। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया? एस डॉट ट्रिम कर दिया। तो एस डॉट ट्रिम से इसके आगे और पीछे के स्पेसेस चले गए, बीच वाले अनअफेक्टेड रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर एस डॉट ट्रिम क्या होगा? इसने इसके स्पेसेस को हटा दिया। उसके बाद फिर हमने इसको str में स्टोर करा लिया। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। हमने यहाँ पर एक दूसरे str इस दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करा लिया, फिर हमने इसको प्रिंट करा देंगे तो यही प्रिंट हो जाएगा, राम इज गोइंग, पर इसमें आगे और पीछे स्पेसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टू लोअर केस। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं इसे। ये क्या करता है? स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एस जिसमें लिखा है रैंडम, ये सारे कैपिटल लेटर्स में है, इसको लोअर केस में करना है। तो आप क्या लिखेंगे? एस डॉट टू लोअर केस। तो ये क्या करेगा? इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने कन्वर्ट करके str में स्टोर कर दिया। अब अगर आप str को प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट में ये आएगा रैंडम, जो कि स्मॉल में लिखा होगा, ये आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू अपर केस। ये भी सेम इसी तरह वर्क करेगा, इसलिए हमने फिर से समझाया नहीं पूरा। एस डॉट टू लोअर केस की जगह आप एस डॉट टू अपर केस कर देंगे, तो ये तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या करता है? ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, मतलब, और इसमें वाइट स्पेसेस भी इंक्लूड होंगे। अगर किसी स्ट्रिंग में बीच में स्पेस है तो ये उसको भी कैलकुलेट करेगा एज अ लेंथ। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एस जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट्स की लेंथ क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी लेंथ कैलकुलेट कर देगा एस डॉट लेंथ और लेंथ वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो लेंथ वेरिएबल में कितना स्टोर होगा? 8। फिर अगर आप लेंथ को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर, तो आउटपुट में आपको 8 मिल जाएगा, जो कि कॉन्सेप्ट्स की लेंथ है। अगर मान लो इसमें बीच में एक स्पेस होता तो ये उसको भी कैलकुलेट कर देता और फिर आपको आंसर मिल जाता 9। नेक्स्ट है हमारा कैरेट फंक्शन। ये कैरेट फंक्शन क्या बताता है कि किसी स्ट्रिंग में अगर आपको पता करना है कि इस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है एंड, ठीक है, तो यहाँ पर ए होगा, ये 0 इंडेक्स पर होगा, n 1 इंडेक्स पर होगा और d 2 इंडेक्स पर होगा। जैसा कि आपने पढ़ा था एरे में कि इंडेक्स होता है, उसी तरह स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पर एक रैंडम है स्ट्रिंग है, इसके अंदर रैंडम स्टोर है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू रैंडम। तो यहाँ पर बताना है एस डॉट कैरेट 2, तो मतलब इस एस स्ट्रिंग के
2 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर R क्या होगा, R 0 इंडेक्स पे होगा, A 1 इंडेक्स पर होगा और 2 इंडेक्स पर क्या होगा, N होगा। तो यहाँ पर S डॉट कैरेट 2 का मतलब क्या हुआ, N से। तो इतने का आंसर क्या हुआ, N हुआ। N क्या हुआ, C में कॉपी हो गया। तो C जो कैरेक्टर है इसमें N आ जाएगा। फिर अगर आप कैर C प्रिंट कराएंगे तो आपको आउटपुट में N मिलेगा। तो कैर एट 2 का मतलब हुआ कि इस स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है। तो इस स्ट्रिंग में N कैरेक्टर है, तो N जाके कॉपी हो जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ। यहाँ पर ये कैर एट का उल्टा है। यहाँ पर आपको कैरेक्टर बताना है और ये चेक करके बताएगा किस इंडेक्स पर लोकेटेड है। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग S है जिसके अंदर रेंजिंग अंदर है यहाँ पर। फिर आपको बताना है कि S डॉट इंडेक्स ऑफ N, N का इंडेक्स पता करना है। तो आप ऐसे पता करेंगे S डॉट इंडेक्स ऑफ N, N का इंडेक्स बताओ। तो N का इंडेक्स क्या होगा, R 0 पे, A 1 पे और N क्या है 2 पे। तो यहाँ पर 2 कॉपी हो जाएगा इंट A के अंदर, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट कराएंगे A तो उसमें होगी 2 वैल्यू। अगर मान लीजिए यहाँ पर N का हमने बताया, तो अगर यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा होगा 2 N है, ठीक है, रेंजिंग में। तो इसने ये क्या करता है, ये पहले वाले का बताता है इंडेक्स, मतलब जो सबसे पहले मिल जाएगा उसका इंडेक्स बताएगा। यहाँ पर दूसरा N है, इसका इंडेक्स क्या है 3 4 5। दूसरे वाले N का इंडेक्स 5 है। तो इसने 5 क्यों नहीं बताया, 2 ही क्यों बताया। तो क्योंकि N ये वाला पहले मिल गया इसलिए इसका बता दिया। अगर मान लो आपको पीछे वाले का पता करना है तो आप नीचे वाले फंक्शन का यूज करेंगे जो कि है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये पीछे से चेक करता है। तो ये पीछे से चेक करेगा, पीछे से N ये वाला पहले मिलेगा तो ये 5 रिटर्न करेगा। अगर आप इस फंक्शन का यूज करेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, S डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब पीछे से। तो सेम उसी तरह वर्क करेगा, बाकी केवल पीछे। नेक्स्ट है हमारा कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, ये 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कॉनकैट का मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है S1 जो कि जिसमें लिखा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ, एक दूसरी स्ट्रिंग है S2 जिसमें लिखा है कंप्यूटर। तो अगर आपको प्रिंट कराना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक ही लाइन में, तो मतलब दोनों को जोड़ना है, तो आप लिखेंगे S1 डॉट कॉनकैट S2। तो कॉनकैट फंक्शन है यहाँ पर पहली स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो आगे रहेगी उस स्ट्रिंग को लिखना है S1, फिर दूसरी स्ट्रिंग S2। तो इसमें आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इसको हमने स्ट्रिंग SS दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करा लिया इसका आंसर। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक ही लाइन में अगल बगल लिखा होगा, ठीक है। तो क्या कर देता, जोड़ देता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है इक्वल्स। ये क्या करता है, ये 2 स्ट्रिंग्स की इक्वलिटी को चेक करता है कि 2 स्ट्रिंग इक्वल है नहीं, ये पता करता है और फिर रिटर्न करता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग S है जिसके अंदर एंड लिखा हुआ है, S2 है इसके अंदर भी एंड लिखा हुआ है। तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन किया S डॉट इक्वल्स S2। क्या अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, दोनों में एंड लिखा हुआ है, दोनों इक्वल स्ट्रिंग है, तो आंसर में क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। और यहाँ ये केस भी ध्यान देती है, मतलब कि अगर ये एंड है और दूसरा ये एंड है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दोनों अगर इन दोनों का इक्वल चेक करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर नीचे वाला फंक्शन हम यूज करेंगे इक्वल्स इग्नोर केस, तो ये केस को इग्नोर कर देता है। मतलब इसके लिए ये स्मॉल एंड और ये कैपिटल लेटर में एंड ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसके लिए इक्वल नहीं है। अगर इस केस में हम करेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस के केस में चेक करेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये केस को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कंपेयर टू। कंपेयर टू क्या करता है कि ये 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और बताता है विच स्ट्रिंग इज बिगर। तो ये क्या आंसर रिटर्न करता है आस्की वैल्यूज़ को माइनस करके। तो अगर सिंपल भाषा में बताए तो पहला जो मिस मैच मिलता है 2 स्ट्रिंग में, ये उनकी आस्की वैल्यूज़ को माइनस करके जो आंसर आता है उसको रिटर्न करता है। तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर AAP है और BAT है, ये 2 स्ट्रिंग है, मैंने इनको ही लिखा है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग। तो इनकी आस्की वैल्यूज़ नीचे लिखी हैं 65 65, P की 80, B की 66, T की 84, ये तो आपको पता होगा। तो ये क्या करता है, पहला मिसमैच 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है, ये सेम इंडेक्स की वैल्यूज़ को माइनस करता है दोनों स्ट्रिंग में। जैसे 65 इसकी है और B की 66 है, तो आंसर क्या आएगा 65 - 66,
आंसर आएगा -1। तो पहला मिसमैच मिला, -1 आंसर आया, बस यही आए आके प्रिंट कर देगा -1। दूसरा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एस डॉट कंपेयर टू एस, एस को हम एस से ही कंपेयर करेंगे, मतलब आपको AAP को AAP से ही कंपेयर करेंगे। तो क्या आएगा, सारे तो सेम रहे तो सारे में आंसर 0 आ जाएगा, इसमें भी 0, इसमें भी 0, P माइनस P इसमें भी 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि सारी सेम है। तो अगर दो स्ट्रिंग सेम होती तो आंसर 0 आता है, नहीं तो जो पहला मिसमैच होता है उसका माइनस आता है। तो एक और एग्जांपल देख लें, मान लो AAP और AAT को अगर हम माइनस करते तो क्या होता, तो A माइनस ए ये भी 0 हो जाता, ये भी A माइनस ए 0 हो जाता, तो क्या बचता P माइनस टी, P में 80 है और T में 84 है, तो क्या आएगा 80 माइनस 84 -4, तो -4 आंसर आ जाता है इसका, AAP और AAT दो स्ट्रिंग होती तो। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैंने तीनों केस दिखा दिए आपको। नेक्स्ट है हमारा कंपेयर टू इग्नोर केस। ये क्या करता है, ये केस को भी इग्नोर कर देता है, मतलब कि इसके लिए स्मॉल और कैपिटल लेटर सेम है। तो अगर स्ट्रॉन्ग स्मॉल में AAP है और दूसरे में कैपिटल में AAP है, तो ये क्या करेगा, आंसर में 0 दे देगा, क्योंकि ये केस को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस फंक्शन। ये रिप्लेस क्या कर रहा है कि एक कैरेक्टर को, एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं आप दूसरे कैरेक्टर से, तो वो काम है रिप्लेस का। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कैट स्टोर है, अब अगर आपको C को रिप्लेस करना है R से, तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग का नाम डॉट रिप्लेस C, R। तो C को आपको R से रिप्लेस करना है, तो इससे क्या होगा, C की जगह R आ जाएगा, तो कैट की जगह क्या होगा, RAT, रैट हो जाएगा, तो C की जगह R हो गया। तो इसी तरह से मान लो एक स्ट्रिंग है गोइंग, ठीक है, तो इसमें अगर हम करेंगे, ये मान लो S स्ट्रिंग है, तो हम क्या अगर लिख देंगे S डॉट रिप्लेस G को कर देंगे C से, तो G जितनी बार है हर जगह G की जगह C हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा COINC, ये प्रिंट हो जाएगा इसकी जगह, मतलब जितनी बार G होगा उतनी बार G की जगह C हो जाएगा। तो इस तरह वर्क करता है ये। नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या करता है, एक स्ट्रिंग में से एक अंदर की एक छोटा सा वर्ड निकाल लेता है। जैसे आपको एक स्ट्रिंग का वर्ड निकालना है कोई, जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, एक स्ट्रिंग है S जिसका में वैल्यू है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन से अगर हमको नेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम नेशन से स्टार्ट करना है तो हमको n का इंडेक्स पता करना होगा। n का इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पर C का 0 1 2 3 4 5 6, तो n का इंडेक्स है 6, तो हमको लिख देना है S डॉट सबस्ट्रिंग 6, इतना लिख दीजिए। 6 से लेकर लास्ट तक जितने वर्ड हैं सारे कॉपी हो जाएंगे, str में चले जाएंगे और उसके बाद str को प्रिंट करा लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट, नेशन। ठीक है, तो जहाँ से आपको स्टार्ट करना है उसका इंडेक्स लिख दीजिए सबस्ट्रिंग के अंदर, तो ये उतनी वर्ड निकाल के आपको दे देगा। तो जैसे मान लो, अगर मान लो हमको लास्ट तक नहीं चाहिए, बीच में एक जगह रुकना है, जैसे यहाँ पर गोइंग है, ठीक है, हमको मान लो OIN सिर्फ निकालना है, ठीक है, इसमें से, तो हम क्या लिखेंगे, मान लो इसका नाम S है, तो S डॉट सबस्ट्रिंग हमको निकालना है O I और N, तो O कितने नंबर पर है, O है 1 नंबर पे, 1, N कितने नंबर है पर है 2 3, तो 3 नहीं लिखना, लेकिन हमें 4 लिखना है। तो जहाँ तक आप लिखेंगे उससे एक कम तक वापस करेगा, अगर आपको 1, 4 लिखेंगे तो आपको 1 से लेकर के 3 तक की स्ट्रिंग दे देगा, तो आपको एक ज़्यादा लिखना पड़ता है। अगर आपको लास्ट तक चाहिए तो सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए, अगर आपको बीच में कहीं रुकना भी है तो वहाँ पर उससे जहाँ पर रुकना है उससे एक आगे का इंडेक्स आपको देना पड़ेगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट है स्टार्ट्स विथ। ये भी एक बुलियन टाइप है, मतलब ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देता है। तो ये चेक करता है क्या एक स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हुई है, क्या चेक वेदर आ स्ट्रिंग स्टार्टेड विथ अ पार्टिकुलर स्ट्रिंग। तो जैसे यहाँ पर एक एस है जिसमें है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा, दूसरा है स्ट्रिंग जिसमें कॉन्सेप्ट लिखा है। तो अगर हम चेक करेंगे क्या एस डॉट स्टार्ट्स विथ S2, क्या एस S2 से स्टार्ट हुआ है, तो हाँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किससे हुआ है, कॉन्सेप्ट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू।
अगर मान लो कॉन्सेप्ट जो है कुछ और लिख देते, मान लो गोइंग लिख देते इस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर आंसर आ जाता फॉल्स। तो क्या चेक करता है कि क्या एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ है, तो अगर ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स हुआ तो फॉल्स। नेक्स्ट है इंड्स विथ। इंड्स विथ क्या है, इसी का अपोजिट है। ये चेक करता है क्या एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से इंड हो रही है, तो सेम उसी तरह वर्किंग है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ क्या करता है, किसी एक स्ट्रिंग को किसी इंट दूसरे डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर दो इंट वैल्यूज हैं, a = 5 और b = 10। तो अगर हमको इन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ, और आगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वो लगा देंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ a। ये रैपर क्लासेस ही है, तो स्ट्रिंग यहाँ पर रैपर क्लास है, उसके आगे वैल्यू ऑफ फंक्शन का नाम है, फिर जिसको कन्वर्ट करना है, तो a को कन्वर्ट करना है, तो a में इंट टाइप का 5 है, लेकिन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज करने के बाद ये स्ट्रिंग टाइप का 5 बन जाएगा। तो डिफरेंस क्या होगा, 5 ही रहेगा, बस ये स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। b है, b भी स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा, तो b रहेगा 10 ही, लेकिन स्ट्रिंग टाइप का 10। तो क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 5 + 10। तो अगर ये इंट टाइप का होता तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 + 10 15 आना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप का हो चुका है, तो जो एक्चुअल आंसर आएगा वो होगा 510, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये आसपास बस लिख जाएगा 5 फिर 1 फिर 0, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐड नहीं होते, ठीक है। राम है एक स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग है इज, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर राम इज आएगा, ये ऐड नहीं होगा। तो सेम उसी तरह 5 और 10 ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये ऐड नहीं होंगे बल्कि आसपास लिख दिए जाएंगे, तो 5 + 10 15 नहीं आएगा बल्कि 510 आ जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर बच रहा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।